पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में खुलासा, आरोपियों के पास पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र की गोपनीय चिट्ठी बरामद। मामले में दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर में जिक्र बरामद दस्तावेज में वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा भी मिला। बरामद दस्तावेज में पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की दिसंबर महीने की गोपनीय रिपोर्ट भी शामिल। रिपोर्ट पर 16 फरवरी की तारीख। राकेश से बरामद हुए ये सारे दस्तावेज 4 फरवरी की श्रीलंका में अफसरों की समीक्षा हेडर वाला गोपनीय दस्तावेज भी मिला। दलालों से बरामद दस्तावेज में विभिन्न सेक्टर की गोपनीय परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी की एक्सप्लोरेशन डिवीजन के गोपनीय दस्तावेज भी हैं शामिल। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में गिरफ्तारी का दौर जारी, अब तक 12 गिरफ्तार। जासूसी कांड में बड़ी कंपनियों के कर्मचारी पकड़े गए, 5 बड़ी गिरफ्तारियों का खुलासा। जासूसी कांड में एडीएजी रिलायंस के डीजीएम ऋषि आनंद गिरफ्तार। कैंस इंडिया से पीके नायक पकड़े गए। जुबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा भी गिरफ्तार। जासूसी मामले में एसआर के डीजीएम विनय कुमार को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। आरआईएल के मैनेजर शैलेश सक्सेना भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद के वैशाली में मारा छापा। जासूसी कांड में कार बरामद, आरोपी राजकुमार चौबे करता था इस्तेमाल। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर गोविंद पंसारे की मौत रात 10:45 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में तोड़ा दम। 16 फरवरी को कोल्हापुर में अज्ञात लोगों ने मार दी थी गोली। घटना के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगा वीवीआईपी लोगों का तांता। मुख्यमंत्री फडणवीस के अलावा रामदास अठावले, सुप्रिया सुले भी पहुंचे, हत्या पर दुख जताया। सुबह 10:30 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई से कोल्हापुर लाया जाएगा पंसारे का पार्थिव शरीर। कोल्हापुर में होगा अंतिम संस्कार। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। 22 फरवरी को राजभवन में शाम 5 बजे लेंगे शपथ। मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश को मिला मौका। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश ने शपथ की तारीख का किया ऐलान। सीएम बनने का रास्ता साफ होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से मांगी माफी। कहा, अब भावना में आकर नहीं लूंगा कोई फैसला। दिल्ली के बुराड़ी थाने में रात भर जमकर हुआ हंगामा। आप के विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी समेत दर्जनों समर्थकों पर मामला दर्ज। आप विधायक संजीव झा के थाने के अंदर गाड़ी लेकर घुसने पर हुआ विवाद। संतरे ने रोका तो आप नेता और कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। थामने पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। संतरे पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे कार्यकर्ता। एक और आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी भी आए समर्थन में। देर रात पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं पर पुलिस का पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें, कई प्रदर्शनकर्मी भी हुए घायल। दंगा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मामला किया दर्ज। किसानों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के घर पहुंचेंगे योगेंद्र यादव। किसानों का नमक राव इंद्रजीत को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम। हीरो के कारोबारी लालजी पटेल ने लगाई बोली। मोदी के सूट नीलाम में खरीदने वाले लालजी भाई ने जताई खुशी। कहा, उनके लिए मोदी और गंगा की सफाई दोनों अहम। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में आज जश्न। मुलायम के पोते तेज प्रताप का तिलक। लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी से 26 फरवरी को होगी शादी। प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं के अलावा कई बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ अमिताभ बच्चन के पहुंचने की उम्मीद। 45,000 मेहमानों को न्योता दिए जाने की खबर। 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। लालू यादव एक दिन पहले ही पहुंचे सैफई। 40 गाड़ियों के काफिले के साथ बस में सवार होकर आए लालू। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया स्वागत।
पाकिस्तानी दूल्हे के साथ जयपुर के शाही परिवार की दुल्हन की जयपुर में शाही शादी आज। पाकिस्तान से आए सैकड़ों मेहमानों के अलावा वीवीआईपी लोगों का लगा जमावड़ा। स्वाइन फ्लू से देश भर में हड़कंप, मरने वालों की तादाद 743, 24 घंटों में 40 लोगों की हुई मौत। लैब में स्वाइन फ्लू के महंगे टेस्ट की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। कई लैब्स को दिया नोटिस, लैब्स पर चिपकाए टेस्ट के अधिकतम मूल्य के पोस्टर। महाराष्ट्र सदन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल का किया बयान दर्ज, 3.5 घंटे तक पूछताछ। आर पाटिल की शोक सभा में नेताओं ने लिया तंबाकू के खिलाफ जंग का ऐलान। मुंह के कैंसर से लड़ते हुए 16 फरवरी को पाटिल का हुआ था निधन। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का बयान, कहा काले धन रखने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, कानूनों में हो बदलाव ताकि देश का पैसा न जाए देश के बाहर। कोल ब्लॉक आवंटन में सरकार के खजाने में अब तक 80,000 करोड़ रुपए आए। सिर्फ 14 कोल ब्लॉक्स के आवंटन से मिले पैसे, राज्य सरकारों को भी होगा इससे फायदा। बागबोट में धमाके का पहला वीडियो सामने आने के बाद सच कोसों दूर, ब्लास्ट पर सरकार से अलग बयान देने वाली डीआईजी लोशाली के खिलाफ होगी जांच। मुंबई की सीबीआई कोर्ट में डीजी वंजारा हाजिर हुए। सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति मामले में हर हफ्ते 3 बार हाजिरी है जरूरी। हिमाचल में पिछले 48 घंटों में हो रही बारिश और बर्फबारी से तापमान लुढ़का, कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग, 6 लोगों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। यूपी के झांसी में बरुआ सागर थाने के दारोगा ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। एसपी से शिकायत के बाद आरोपी निलंबित। दिल्ली के शाहदरा में 14 साल की छात्र की 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर हत्या, खेलते वक्त घर के पास से कर लिया गया था अपहरण, 2 गिरफ्तार। लुधियाना में गुंडागर्दी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें, दर्जन भर बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को तेजधार हथियार और डंडों से पीटा। दुकानदार को मरा समझकर चले गए बदमाश, बाद में परिवार ने पहुंचाया अस्पताल। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार डीएनडी टोल के पास एक विदेशी लड़की को चलती कार से फेंका गया। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराई गई भर्ती। गैंग रेप का मामला दर्ज, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक वार्ड सभासद की गोली मारकर हत्या, फरार हमलावरों का नहीं कोई सुराग। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क के बीच रखकर लगाया लंबा जाम। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धोनी की सेना की चुनौती, कल विजय रथ बरकरार रखने की चुनौती। कप्तान धोनी ने बना ली दक्षिण अफ्रीका को हराने की रणनीति। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी, डेल स्टेन पर हमला करेगी टीम इंडिया। बड़े मैच में रोनाल्डो लुक में दिखेंगे विराट कोहली। पुर्तगाल रियल मैड्रिड के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा हेयर कट करवाया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जॉन्टी रूड्स ने कहा भारत को पीट देगी उनकी टीम। बॉलिंग कोच डोनाल्ड का बयान, मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए होगा होम ग्राउंड जैसा माहौल। ब्रैंडन मैकलम ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिर्फ 18 गेंदों में जमाई हाफ सेंचुरी, 25 गेंदों पर खेली 77 रनों की पारी। इंग्लैंड की लगातार दूसरी हार।